आदित्यनाथ ने सपा के गढ़ मैनपुरी के लिए चुना ऐसा कैंडिडेट कि खुद अखिलेश के भी छूट गए पसीने। अमित शाह के साथ बैठक में यादव परिवार के ही एक सदस्य को टिकट देने की कर दी बात। चुनाव आयोग ने भी कसा शिकंजा, राजनीतिक पार्टियों में मचा दी खलबली। योगी आदित्यनाथ के गृह सचिव को चुनाव आयोग ने किया क्लीन चिट, योगी भी हुए परेशान। असल बात पर बुलडोजर बाबा का फूटा गुस्सा। परिवारवाद के नेता अखिलेश यादव ने साधा योगी आदित्यनाथ पर निशाना। भाजपा सपा कैंडिडेट को ही सपा के लिए बना रही उम्मीदवार। अब तो धर्म जाति की भी सियासत पर भी नहीं होगा राजनीतिक खेल। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश की बात आती है तो लोगों के मन में पहला शब्द बस हिंसा, चोरी और डकैती का आ जाता है। लेकिन आज का समय तो ऐसा हो गया है कि आप रात भर यूपी में कहीं भी गश्त लगाएं, किसी भी तरह का कोई डर नहीं रह गया। शासन के पीछे एक इंसान की सबसे बड़ी भूमिका है और वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। जिस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का उदाहरण बड़े बड़े लोग देते हैं, उस उत्तर प्रदेश के गृह सचिव को चुनाव आयोग ने अचानक से क्यों हटा दिया? ये बात कईयों के गले नहीं उतर रही। योगी के समर्थक इस सवाल का जवाब जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया। चुनाव से पहले ही अपना चाबुक चला दिया, तो वहीं इसकी वजह बताएं। उससे पहले सुनिए कि योगी ने किन 25 नेताओं की किस्मत का फैसला करवा दिया है। 18 मार्च की शाम सीएम योगी जैसे ही दिल्ली पहुंचे, उनकी मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के कई नेताओं से हुई, जहां यूपी की बाकी बची हुई 25 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन हुआ, जिसमें सबसे बड़ी चर्चा 4 सीटों को लेकर हुई, जिसमें नंबर 1 पर है मैनपुरी की सीट। यह सीट बीजेपी के लिए इसलिए अहम है क्योंकि सपा का गढ़ मानी जाती है और इस बार 80 सीट अगर जीतनी है तो मैनपुरी का किला हर हाल में फतेह करना होगा। मैनपुरी से इस बार बीजेपी के पास से सबसे धाकड़ उम्मीदवार अपर्णा यादव हो सकती हैं। योगी के दिल्ली दौरे से करीब 24 घंटे पहले अपर्णा ने सीएम योगी से मुलाकात भी की थी, जिसमें हो सकता है कि टिकट को लेकर चर्चा हुई हो और अंदर ही अंदर इस बात की हवा फैल चुकी है कि मैनपुरी में यादव परिवार की 2 बहुएं आमने सामने हो सकती हैं। एक तरफ अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, तो वहीं दूसरी तरफ प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव। इसके अलावा नंबर 2 पर है मेरठ सीट, जहां से रामायण वाले अरुण गोविल को बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। और नंबर 4 पर माँ बेटे का नाम है, मेनका वरुण। इसमें से किसे टिकट मिलेगा, इस बात पर गहरा मंथन पार्टी लंबे वक्त से कर रही है। यूपी की 25 सीटों पर अब सिर्फ बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान करना बाकी है। योगी के दिल्ली दौरे से इस बार जल्दी ही लिस्ट में फाइनल होने की उम्मीद है। अब चूंकि चुनाव का फैसला हो चुका है, ऐलान हो चुका है, इसलिए हर पार्टी को जल्द ही अपने पत्ते खोलने होंगे। चुनाव आयोग अपनी तरफ से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी कोशिश में जुटा है। योगी के गृह सचिव को हटाने की कार्रवाई भी उसी से जुड़ी है। दरअसल चुनाव आयोग ने उन होम सेक्रेटरी को हटाया है जिनके पास गृह विभाग के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय का चार्ज भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की बैठक हुई। बैठक में ब्रह्मा मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल के साथ ही अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त को पद से हटाने का फैसला लिया गया। मिजोरम, हिमाचल देश के सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिवों को भी उनके पद से हटाने के आदेश दिए गए। इसके अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाने का आदेश दिया गया। इससे भी बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी को भी चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 तक के लिए चुनाव प्रक्रियाओं से दूर कर दिया। मतलब वो नामांकन से लेकर वोटों की गिनती तक की प्रक्रिया से दूरी बनाएंगे। पश्चिम बंगाल पुलिस पर पहले भी चुनाव को लेकर कई तरह के आरोप लगे हैं। नियम के मुताबिक चुनाव के ऐलान के बाद अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार चुनाव आयोग के पास होता है। वो अपनी मर्जी से किसी भी IAS, IPS को कहीं भी भेज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।